नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलती आवाज़। महेंद्रगढ़ में मंगलवार शाम आई तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। सैनिकपुरा मोहल्ले स्थित धौलपोस गौशाला में प्राकृतिक आपदा के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तेज हवाओं से गौशाला की एक दीवार ढह गई, बिजली का खंभा टूट गया और एक विशाल बरगद का पेड़ टीन शेड पर गिर पड़ा। हाल का समय रहते गोवंश को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, जिससे बड़ा असर टल गया। सैनिकपुरा मोहल्ले में स्थित धौलपोस गौशाला में शुक्रवार शाम आई तेज आंधी और बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। तेज हवाओं के कारण गौशाला की एक दीवार गिर गई, जो कि बाहर लगा बिजली का खंभा भी टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा गौशाला परिसर में मौजूद एक विशाल बरगद का पेड़ टूटकर टीन शेड पर गिर गया, जिससे शेड को भी काफी नुकसान हुआ। उस समय शेड के नीचे गौशाला की गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन सौभाग्य से किसी वाहन को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। गौशाला के प्रधान रविंद्र तिवारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण गौशाला को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग की है। वहीं गौशाला के सचिव रमेश कुमार ने बताया कि तेज आंधी और बारिश की आशंका को देखते हुए गोवंश को पहले ही टीन शेड के नीचे से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो 700 गायों और लगभग 150 नदियों को भी नुकसान पहुंच सकता था। उन्होंने समाज सेवी और दानदाताओं से अपील करते हुए कहा कि गौशाला के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें, ताकि गोवंश की बेहतर देखभाल की जा सके। फिलहाल गौशाला प्रबंधन नुकसान का कार्य आकलन करने में जुटा है और प्रशासन से सहायता की उम्मीद कर रहा है। सर, क्या समस्या आई है? समस्या यही, आंधी तूफान आने के कारण पेड़ गिरे, पोल गिरे, बिजली के खंभे गिर गए। और जैसे हमारा साइड था उसके अंदर ही एक ये सिरस का पेड़ था बड़ा भारी, वो गिर गया, जड़ से उखड़ गया और वो उसने टीन साइड को पाड़ के कैंपर के ऊपर गिरा। उसमें कैंपर का भी नुकसान और टीन साइड का भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। एक साइड तो हमारा श्री सुकेश कुमार दीवान ने बनवाया था, उसके ऊपर बड़ का पेड़ गिर गया, उससे वो सारा टूट गया। 2 पोल टूट गए बिजली के। इसके अलावा परली साइड में पीछे वो शीशम का पेड़ था, वो टूट के गिर गया गाड़ी पे। उसके आगे परले बाड़े में, बड़े बाड़े में डंडा टूट गया और कई पेड़ टूटे हैं, जिससे गायें भी निकल के बाहर भीतर जा रही है। अभी आप क्या मांग करते हैं? हाँ जी, क्या मांग कर रहे हो? मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूँ उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, और क्योंकि गौशाला की आमदनी का कोई साधन नहीं है, तो सरकार कोई योगदान करेगी तो उसी से कोई बात बन सकती है। हमारे पास तो कोई वो इसका अपना आमदनी का सोर्स तो है नहीं। कितनी गायें हैं बाबू? अपने पास सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 623 गाय, वैसे 700 से ऊपर गाय हैं गोवंश। गायों को भी कोई नुकसान है? गायों का नुकसान हमने बचा लिया, हमने सारा कुछ करके गायों को बाहर निकाल दिया। होते हुए हमारे बोरा जी हैं, इन्होंने अपने जान पर जोखिम लेके उस टाइम में जो कोई आदमी बाहर नहीं निकलता है, इन्होंने गायों को खुलवाया और खुले में लिया है। क्या समस्या आई? मेरा नाम सूर्यभान बोरा है, मैं सर्वे सर्वा हूँ। समस्या ये है, हम तो बाहर थे, ईंटों के लिए गए थे, तो हम ईंटों का वो बना रहे, खड़ंगा बनवाया जिसमें गाय धसा करती, पहले ही प्रॉब्लम थी। इस हालात में जो ही हम यहाँ पहुंचे अंदर, तो हम पहुंचे और उसी वक्त एकदम आंधी तूफान आया बड़ा जबरदस्त। बस ये बड़ का पेड़ पड़ा, ये 3 शेड को दीवान जी ने बनाया था, ये प्रधान जी ने आपको बताई, ये सिरस वगैरह। उधर 30 फुट का डंडा जो है वो एकदम बचाके से जो है डीपीटी लेवल से वो गिर गया। मेन गेट के पास टीकरे टूट के इतनी गिर गई, गेट ही नहीं खुला। जेसीबी वाले आए, उन्होंने आकर के इन सारों को किया, बड़ी भारी समस्या हुई। पहले ही सोर्स ऑफ इनकम नहीं, और हमने वो प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए शुरू कर दिया कि लिया हो कोई बात नहीं, खैर के सेठ साहूकार ये सब करेंगे। अब दूसरी समस्या ये और नुकसान हुआ, गाड़ी का नुकसान हो गया। अब ये क्या मांग करते हैं? अब तो मांग तो यही करते हैं कि भाई हमारी इन सब हालातों को देख के, हमारे जो साढ़े के पास इनकम नहीं है, तो हमें जो आर्थिक सहायता दी जाए सरकार देगी। हमें विश्वास है हमारे सैनी साहब के मिनिस्टर हैं, वो अवश्य मदद करेंगे। जी, क्या नाम है, क्या समस्या उत्पन्न हुई? मेरा नाम रमेश कुमार वर्मा है। मैं श्री गौशाला धौलपोस आश्रम के अंदर सचिव के पद पर कार्य कर रहा हूँ।
ये जैसे मेरे से पहले बताया, हमारी गौशाला के अंदर धौल पोस्ट के अंदर, जो कि सैनी सभा के पास, सॉरी सैनी मोहल्ला के अंदर है, तो ये बहुत अनाधिकृत गौशाला है। वास्तव में देखा जाए तो सही माने गौशाला तो हमारी है, जिसके पास में 700 से अधिक गायें हैं, 180 के करीब नंदी है। और इस गौशाला का हमें पर्यावरण की वजह से देखा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पर, पीपल के, शीशम के, सीरस के, बहुत सारे पर्यावरण कीकर के बड़े बड़े पेड़ हैं। तो ये था तो हमें लाभ के लिए था कि हमारी गौ माताएं इसकी छाया में बैठेंगी और पर्यावरण के लिए लाभ रहेगा। लेकिन भगवान ने आज ऐसी मतलब की कलमाती की, ऐसा कुछ मतलब कि बमंडर आया चल करके ना, आज लगभग 4.5-5 के बीच में, कि हमारा इस लाखों रुपए का हमारी गौशाला के अंदर, धौल पोस्ट के अंदर नुकसान हो गया। जैसे कि हमारे बताया था कि इस गौशाला के पास न तो गांव है, न कोई शहर है, न कुछ लोग इसके पास हैं जिसे सहायता समर्थन मिले। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से दानी सज्जनों से पैसे लेकर के ना हम अपना काम चलाते हैं। लेकिन आज ये जो बड़ा दुख का पहाड़ टूट के पड़ा है, जो 15-20 लाख का नुकसान हुआ है, इसके लिए मैं अपनी गौशाला धौल पोस्ट आश्रम के लिए सरकार से, हरियाणा सरकार से, जो कि गौशालाओं को विशेष ध्यान देती है, मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री ओजस्वी तेजस्वी सैनी साहब से प्रार्थना करता हूँ। और हमारे जो हालिया विधायक हैं कंवर सिंह जी से भी मैं अपने आपके चैनल के द्वारा ये आह्वान करता हूँ कि हमें अधिक से अधिक सहायता की जाए, ताकि आप अपना काम कर सके। नहीं तो हमारे पास बहुत मुश्किल हो जाएगी इस गौशाला को चलाने के अंदर। और ये 700 गोवंश हैं, इनका बहुत मुश्किल हो जाएगा, इनका काम चलाना भी हमारे लिए। हमारे तो मैं बात इसी के बाद चैनल द्वारा करता हूँ। मेरे से पहले हमारे प्रधान जी रविंद्र तिवारी जी ने, सर्वेसरा बोरा जी हमारे सूरजवान जी हैं, जो समर्पित है इनके लिए, इन्होंने कुछ बता चुके हैं कि हमारे बारे में। लेकिन विशेष रूप से आग्रह है सरकार से नहीं, मैं महेंद्र के दानी सज्जनों से प्रार्थना करूंगा, ये इनकम टैक्स रिबेट भी मिलती है इसमें पैसा डोनेट करने के अंदर। आप इस दोस्त की घड़ी में महेंद्र के आसपास के गाँव के लोग आए और हमारी गौशाला के अंदर जो अचानक हुआ है, नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करने हमारी मदद करें। और गौ माता हम तो आशीर्वाद देंगे, हम तो उनके लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सचिव की मेरे को अधिक से अधिक इस मुआवजा मिला जाए।